Hello students, welcome to SS International Online School. I'm Shweta, your English teacher. How are you all? I hope you all are doing good. तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं. Let's start. So today we are going to read our book Easy English Grammar. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर. Okay, तो what is our book name? English Grammar and Composition. Okay, open your books. आते हैं नेक्स्ट पेज पर. ओके, तो हम अपना चैप्टर शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि हम इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो यहाँ में दिए गए हैं कंटेंट्स, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो पहला आ जाता है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है द सेंटेंस. उसके बाद part of sentence, subject and predicate, and then comma, part of speech, nouns, nouns gender, nouns number, pronouns, review शुरू हो जाता है. फिर हमारा verbs, is, are, am, was, were, have, has, had. Adverbs, simple present tense, simple present tense, present continuous tense, simple past tense, simple future tense. Adjectives, degree of comparison, as. आर्टिकल्स, रिव्यू 2 शुरू हो जाता है. फिर प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, शॉर्ट फॉर्म्स, अपोजिट और एंटोनियम्स, सेम मीनिंग वर्ड और एंटोनियम्स, देन अंडरस्टैंडिंग वर्ड बेटर. रिव्यू 3 शुरू हो जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन. थर्ड शुरू होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन. कंपोजिशन, एसेस एंड द लास्ट स्टोरीज. तो अब हमने जान लिया हम इस बुक में कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ. तो अपना फर्स्ट चैप्टर खोलिए स्टूडेंट्स. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम आपने ABCD तो सब ने ही पढ़ी है. जो ABCD हमने सब ने पढ़ी हुई है, जब हम कुछ लिखते हैं ABCD, वो इस तरीके से जैसे हम नंबर्स लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6. आपने कुछ क्वेश्चंस में देखा होगा कि वहां लिखा होता है ABCDEF. तो वो क्या होता है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो आगे चलते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं. नेहा गुप्ता, पीयूष अरोरा, समीर शर्मा, अजय जैन, all study in the same class. Their day begins with the teacher calling out their name from the register for the roll call. Can you guess how the teacher has arranged their names in the class register? Okay, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं. तो उनका उसमें बोला गया है कि उनका दिन कैसे शुरू होता है. स्कूल जाते हैं, टीचर्स उनका रोल नंबर से नाम बुलाती हैं और अटेंडेंस लगाती हैं. और यहाँ पूछा गया है लास्ट में, क्या आपको ये पता है कि उनके नाम्स को टीचर कैसे अरेंज करती है? कैसे अरेंज करती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से. वो क्या होता है वो अभी अब हम समझाने वाली हूँ. Write their name in the order that they will be called out. ठीक है, तो यहाँ पे हमें नाम दिए गए हैं, उन्हें हमें लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में.
तो अब मैं बताऊंगी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में नाम कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम लिखने होंगे अल्फाबेट्स A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं, बोलिए मेरे साथ। ए, कलर चेंज कर लेते हैं हम अपने पेन का। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं रब। चलिए, तो आप भी लिखिए मेरे साथ अपनी नोटबुक में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, A B C C C C के बाद आता है हमारा D, फिर E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सारे अल्फाबेट्स A to Z नोट कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे जो हमें नाम दिए गए हैं ना, नेहा, गुप्ता, पीयूष, अरोरा, समीर, शर्मा, अजय, जैन, इनको हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लगाते हैं हम, जैसे किसी का नाम है ए से शुरू होता है तो पहले ए वाले का आएगा, और उसके बाद जैसे एफ वाला नाम है और उससे पहले हमारा है सी, तो हम सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे सी, क्योंकि ए बी सी डी सबसे ई एफ, तो एफ से पहले हमारा क्या आया, सी। तो न आगे देखते हैं। तो पहला हमारा नाम है नेहा, तो इसको पहचानने के लिए पहले हम क्या लेंगे, क्या देखेंगे, नेम का फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, एन। तो पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं एन पर मार्क। एन का है हमारा, ये रहा। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा है नेहा गुप्ता के बाद आता है पीयूष अरोरा। पी, अब हम देख लेते हैं हमारा पी कहाँ है, पी कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। अब आ जाता है हमारा पी। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट नाम, उसके बाद आ जाता है हमारा समीर शर्मा। तो हम देख लेते हैं एस, समीर हमारा किस अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, एस से, तो हम देखेंगे एस कहाँ है हमारा, एस ये रहा, तो हम एक्स पे मार्क लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अजय जैन। ए हमारा कहाँ आता है, सभी को पता है ए आता है सबसे पहले। तो अब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा आता है ए से किसका नाम था, अजय का, तो सबसे पहला नाम किसका आएगा, अजय। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, अजय। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पे किसका नाम आएगा, तो दूसरे नंबर पे हमारा अल्फाबेट कौन सा आया था, एन। एन से किसका नाम था, एन से था नाम नेहा का, तो यहां हम लिख लेंगे नेहा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं इस अल्फाबेट में कौन सा लेटर आ रहा है, एन ओ पी। उसके बाद कौन सा लेटर आ रहा है, पी। तो पी से किसका नाम था, पी से था पीयूष अरोरा, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, पीयूष अरोरा। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट किसका नाम आ रहा है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं चेक करके बताऊंगी कौन सही है और कौन गलत, तो जल्दी बताइए। चलिए, तो जब तक आप दिख रहे हैं मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आप देखिए कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, एस। तो एस से किसका नाम था, एस से था समीर शर्मा, तो यहां हम क्या लिखेंगे, समीर शर्मा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, अपने लेटर्स को कर लिया अरेंज।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया ना स्टूडेंट्स? कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। चलिए, हाउ डिड यू गेस द ऑर्डर? यस, बाय अरेंजिंग देम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स। दिस इज नोन एज द अल्फाबेटिक ऑर्डर। यहाँ हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप इन नाम को कैसे गैस करेंगे? कैसे करेंगे? उनके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको करके दिखाया। कैसे किया? फर्स्ट लेटर लिया और उस पर करा टिक, फिर उसके बाद हमने उनको ऑर्डर में लगाया। इस ऑर्डर को जो हमने अभी किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमने नेम्स देखे हैं, इनको ऑर्डर में लगाया। कौन सा अल्फाबेट किसके बाद आता है उस हिसाब से लगाया है, इसको हम कहते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। समझ आया स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ड इन द डिक्शनरी एंड नेम्स इन टेलीफोन डिक्शनरी ऑल्सो यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपने कभी डिक्शनरी देखी होगी या फिर टेलीफोन डिक्शनरी देखी होगी, तो उसमें भी ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम को अरेंज किया जाता है, जिससे ढूंढने में आसानी हो। चलिए, इफ यू सी द मोबाइल फोन ऑफ योर फादर और मदर, यू विल फाइंड द नेम्स अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर हियर टू। अच्छा, तो बच्चों, आपने कभी अपने मम्मी या पापा के मोबाइल में देखा है जो आपके नंबर्स होते हैं, नंबर के जो नेम होते हैं वो कैसे लिखे होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब अगर किसी का नाम ए से शुरू है, तो जैसे किसी का नाम है आजाद, दूसरी का नाम है अंबिका, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो नाम आते हैं जो ए से शुरू हैं, उसके बाद बी लेटर शुरू हो जाता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे करके ही जेड तक आता है। तो वो किस ऑर्डर में लगे हुए हैं? हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। Of course, to be good at the alphabetical order, you have to know the letter of alphabet well, but I'm sure you know the alphabet hard, don't you know? Of course, to be good. चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। Below are 6 sets of letters. There 4 of them are alphabetical order and the other are not. Take right the one which are alphabetical order. So okay, तो यहाँ पर बच्चों हमें दिए गए हैं 6 सेट्स। यहाँ पर बच्चों, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं? ठीक है, तो बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर बी। Below are 6 sets of letters. 3 or 4 of them are in alphabetical order and the other are not. Take right the ones which are alphabetical order. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर ये जो 6 सेट दिए गए हैं, सेट का मतलब पूरा ये जो पूरे सेट दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने सेट है? 6। इनको हमें देखना है कौन सा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा है, कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा है और कौन सा नहीं है। जो हमारा सही होगा उस पर हम करेंगे राइट टिक। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जानने के लिए पहले हमें लिखनी होंगी ABCD अल्फाबेट्स, पूरे लेटर A to Z हमें यहाँ पर
नोट करने होंगे। तो चलिए मेरे साथ नोट करिए, बोलिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ नोट करिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड लास्ट जेड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने सारे अल्फाबेट्स लिख लिए हैं। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा सेट राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा है और कौन सा नहीं लगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, तो पहले में हमें दिए गए हैं डी, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे डी और उस पर लिखेंगे 1। देन आते हैं नेक्स्ट पे जी। जी कहाँ पर है हमारा? जी है यहाँ, इस पर हम लिखेंगे हाँ सर, इसको पोस्ट कर दो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी हमारा क्वेश्चन क्या है? Below are 6 sets of letters, 3 or 4 of them are in alphabetical order and the other are not. Describe the ones which are alphabetical order. Okay, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि इसमें से 3 और 4 सेट्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं? 6 सेट्स दिए हैं। सेट का मतलब है ये जो पूरा एक सेंटेंस है, पूरी आपको जो लाइन दिख रही होगी अल्फाबेट्स की, इसको यहाँ पर बोला गया है एक सेट। इसको थोड़े स्टूडेंट्स चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा 1, ये है पूरा एक सेट। जैसे सेकंड सेट होगा हमारा ये पूरा, थर्ड होगा ये, फोर्थ एंड फिर आ जाएगा हमारा 6। तो जो हमारा सेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा होगा उस पे हमें करना है राइट टिक। तो चलिए करते हैं शुरू। ओके, तो हमें यहाँ पर अल्फाबेट्स दिए हुए हैं नीचे, दिख रहे हैं ना? आप सबकी नोटबुक में भी होंगे, देखिए आप सब। यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स दिए गए हैं A to Z। अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट सेट देखेंगे और क्या करेंगे, नंबर्स डालते जाएंगे जिससे हमें याद भी रहे और हम इजीली कर पाए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? पहला अल्फाबेट क्या है हमारा? अल्फाबेट पहला है डी, तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1, इसको नंबर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आता है हमारा जी, तो जी पे सर्कल लगाएंगे, ये कौन सा हो गया हमारा? नंबर 2 हो गया। उसके बाद आ जाता है जे, जे पे सर्कल लगाएंगे, ये हो गया नंबर 3। फिर उसके बाद आता है एन, एन पर सर्कल लगाएंगे, ये हो जाता है हमारा नंबर 4। उसके बाद आ जाता है आर, आर हमारा कहाँ है? यहाँ है, आर पे सर्कल लगाएंगे, ये हो जाता है हमारा 5। उसके बाद आता है हमारा टी, टी पे सर्कल लगाते हैं, ये हो जाता है हमारा 6। एंड नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है वाई, वाई पे सर्कल लगाते हैं और ये हमारा आ जाता है 7। तो अब हमें देखना है क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ है, मतलब अब ABCD जैसे हमारी लिखी हुई है पूरी सीक्वेंस में ये चल रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल आप देखोगे लाइन में गिनतियां चल रही हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, आपको समझ आया? चलो तो मैं आपको एक और दिखा देती हूँ करके।
तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, राइट हुआ। यहां हम करेंगे राइट टिक, क्योंकि ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ था। अब हम करते हैं सेकंड, अब हम सेकंड सेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 सेट बताऊंगी सिर्फ, बाकी आपको खुद करने हैं होमवर्क में। ओके, चलो तो चलते हैं, इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। चलते हैं, तो पहला हमारा क्या है, मेरे साथ बोलिए क्या है ये पहला, पहला है सी। तो इसको क्या देंगे हम, नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे नंबर 1 पे दिया हुआ है। सेकंड है हमारा एफ, तो एफ यहाँ पे देखेंगे और एफ पे लगाएंगे सर्कल और इसे देंगे नंबर 2। एंड देन जाते हैं, ये हमारा क्या है, पी, पी पे सर्कल लगाते हैं, पी हमारा है यहाँ, इसको देंगे नंबर 3। अच्छा बताओ, मैं इनको नंबर ऐसे क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर हमारा ये इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 चलता है तो वो हमारा हो जाता है राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। पी के बाद हमारा क्या आ जाता है, एल। एल हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो इस पे लगा देंगे नंबर 4। अच्छा, अब आगे करने से पहले आप देखिए हमारी क्या गिनती ऐसे चल रही है, 1 2, यहाँ पे तो 3 आना चाहिए था ना, 4 आ गया। तो आगे करने से पहले, टाइम वेस्ट करने से पहले ही हमें पता चल गया कि हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर में चल नहीं रहा है। यहाँ पे 3 आना चाहिए था और यहाँ 4, लेकिन 4 तो पहले आ गया, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो यहाँ हम करेंगे रॉन्ग। समझ आ चुका होगा सभी स्टूडेंट्स को, आई होप। और ये बाकी जो बचे हैं 3 4 5 एंड 6, ये आपको खुद करने हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी आपको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सी, पुट ईच ग्रुप ऑफ वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो यहाँ पे हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 वर्ड्स का जो हमें ग्रुप दिया गया है, हमें इन्हें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। चलिए चलते हैं, फिर लगाते हैं। इसका भी सेम यही प्रोसेस है जो हमने यहाँ किया है, सेम प्रोसेस करना है, सेम ट्रिक हमें अपनानी है। तो हम यहीं पे करके बताते हैं आपको। तो पहला है, अच्छा तो मैंने आपको पहले बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कैसे लगाते हैं वर्ड्स को, उसके वर्ड के पहले लेटर से। तो इसका पहला लेटर क्या है, एस है, इसका क्या है, जी है, इसका क्या है, एम है, इसका क्या है, सी है, इसका है टी। श्रेन, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च एंड टेम्पल। तो हम पहले क्या करेंगे, एस पे हमने मार्क लगा दिया है और हम इसमें देखेंगे एस कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, एस पर लगा देंगे सर्कल, उसको दे देंगे नंबर 1। इसको हमने दिया नंबर 1। अब नेक्स्ट आते हैं, आपके लिए इजी करने के लिए मैं इनको भी नंबर दे देती हूँ, है ना। जैसे कि एस हमारा 1 हो गया, जी हमारा 2 हो गया, एम हमारा 3 हो गया, सी हमारा 4 हो गया, टी हमारा 5 हो गया। अगर हमारा ये मैच कर जाता है इससे तो हमारा क्या होगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ है। चलते हैं फिर आगे। अब हमारा आ गया जी। अब आगे चलने से पहले देखिए हमारी काउंटिंग तो ऐसे चल रही है, लेकिन 1 उधर आ गया, 2 आ गया इधर, तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, तो ये यहाँ हम कर देंगे रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। अब इसको कर लेते हैं इरेज, चल लेते हैं इरेज। चलिए, तो अब मैं आपको एक और समझा रही हूँ, उसके बाद आपको करना है खुद। ये है आपका होमवर्क। अगर आपको समझ नहीं आता है
तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताती हूँ आपको क्या करना है। ओके, तो आप इसलिए ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, तो सेकंड हम करते हैं शुरू, ठीक है। तो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है हमें इस ग्रुप में? पेंसिल, नोटबुक, बॉल पॉइंट, इरेजर एंड रूलर, ठीक है। तो इसका जो पहला है उसको हम पहला, इस वर्ड का पहला लेटर है पी, इसका पहला लेटर है वर्ड का नोटबुक का एन, बॉल पॉइंट का पहला है अल्फाबेट बी, इरेजर का पहला अल्फाबेट है ई, रूलर का पहला अल्फाबेट है आर। तो हम इनको क्या करते हैं, इनको दे देते हैं नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हमारा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस तरीके से आ गया है। अब हमें यहाँ देखना है क्या ये भी इसी ऑर्डर में आता है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला लेटर देखना है और सर्कल लगा के नंबर देना है। तो चलिए, पी, पहला है हमारा पी, तो पी हमारा कहाँ है, पी है हमारा यहाँ, तो इस पे करेंगे सर्कल, इसको दे देंगे नंबर कौन सा, जो हमने पी को यहाँ दिया था 1। नेक्स्ट हमारा आता है नोटबुक, इसका है पहला एन, तो एन हम देखेंगे हमारा कहाँ आता है, कहाँ आता है बच्चों, एन आता है यहाँ, तो इसको देंगे हम नंबर कौन सा, जो हमने दिया था यहाँ, नंबर 2। अब आप देखिए हमारी काउंटिंग्स कैसे चल रही हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ क्या हुआ, हमारे तो सेकंड पे ही 2 यहाँ आ गया और 1 वहां आ गया, है ना। तो ये तो गलत ही हो गया, तो आगे करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हमें पता चल गया ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लगा है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया। चलिए, अब ये वाले जो बाकी के बचे हैं ये आपको करने हैं खुद। वो कैसे करने हैं मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। Arrange the following word in the correct alphabetical order. Don't worry if you don't know the meaning of the word, just arrange them alphabetically. Okay, तो यहाँ भी हमें क्या हुआ, क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड्स दिए गए हैं। इनको भी हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। कोई बात नहीं, अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता, आपको इनको कैसे पहचानना है, क्या बताया था मैंने, वर्ड के फर्स्ट लेटर से पहचानना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो पहला है हमारा चीयरफुलनेस, तो नेक्स्ट है हमारा एस्टेसी, एंड देन ग्ली, एंड देन एक्सिलरेशन, डिलाइट, प्लेजर एंड कंटेंटमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको लिखनी है ऐसे ABCD Z तक अपनी नोटबुक में। आप ये काम रफ पेज भी कर सकते हैं या फिर रफ कॉपी में कर सकते हैं, ऐसे ही आपको लिख लेनी है। तो चलिए, मेरे लिए यहाँ पे लिखी हुई है तो मैं आपको इन्हीं में ही बता देती हूँ। तो पहला है हमारा अल्फाबेट C, तो इसको हम देंगे, क्या देंगे बच्चों, नंबर कौन सा देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर देंगे 1, राइट, गुड। ओके, नेक्स्ट है हमारा C। अब हम इस पे देखेंगे हमारा C कहाँ पे आ रहा है, ABC, C कहाँ आ गया, यहाँ C पे लगा दिया हमने सर्कल एंड इसको दे दिया नंबर 1। जो यहाँ नंबर दिया है यहाँ भी सेम नंबर ही देना है। चलिए, नेक्स्ट हमारा इस अल्फाबेट का E, इसका अल्फाबेट क्या है, E, तो इसको हम देंगे नंबर 2। तो हम देखेंगे ई हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो उसको कौन सा नंबर देना है, जो नंबर हमने इस वाले ई को दिया है इस को भी हम सेम ही नंबर देंगे, इसका नंबर है 2। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा अल्फाबेट जी, इसको कौन सा नंबर देना है, 1 2 के बाद क्या आता है 3,
इसका नंबर है 3। अब यहाँ हम देखेंगे जी हमारा कहाँ आ रहा है, जी पे लगाएंगे सर्कल, इसको नंबर देंगे कौन सा, जो इस वाले जी को दिया है सेम 3। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एक्सीलरेशन, इसका क्या है, फर्स्ट लेटर है इसका ई, इसको हम क्या देंगे नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ई, यहाँ पर ही यहाँ आ जाएगा ये नंबर 4। ठीक है, ये कुछ अलग है, ये मैं आपको समझाऊंगी थोड़ी देर बाद, पहले हम इसको पूरा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अल्फाबेट डी, इसको देंगे हम नंबर 5। डी हमारा कहाँ पर आ रहा है, डी हमारा आ रहा है यहाँ पर, तो इसको देंगे हम नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा पी, पी हमारा कहाँ पे आ रहा है, पी हमारा आ रहा है यहाँ, पी को हम देंगे नंबर 6, यहाँ पर भी आएगा नंबर 6। उसके बाद आता है हमारा सी, लेटर सी, इसको देंगे हम नंबर 7। सी कहाँ आ गया हमारा नंबर 7 पे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 और 7 इन दोनों का तो एक ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम अब क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे, देखेंगे दोनों की स्पेलिंग, दोनों की स्पेलिंग। ठीक है, तो पहला हमारा वर्ड है ECS, क्या है यार, ई, तो पहला हमारा वर्ड है ई, तो पहला हमारा वर्ड है ECSTASY, जो सी पे आ रहा है 1, और 7 पे कौन सा आ रहा था हमारा, 7 पे आ रहा था कंटेंटमेंट, तो इसकी स्पेलिंग भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या किया हमने, इसकी स्पेलिंग भी लिख ली, कंटेंटमेंट। अब हम देखेंगे, सॉरी क्या किया मैंने, शेयरफुल। ठीक है, तो बाकी सब अपने आपको ही करना है। चलो तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा डी, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डोंट वरी इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड, जस्ट अरेंज देम अल्फाबेटिकली। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, आपको कोई बात नहीं अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं पता, तो इनको आपको करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आपको इनको लिखना है। तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो अपनी नोटबुक लेनी है, एक रफ या फिर एक रफ पेज ले लेना है, आपको ऐसे ABCD लिख लेनी है, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं और ये देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सी, तो हम देखेंगे यहाँ पर सी कौन से नंबर पे आ रहा है, इन सब में पहले हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आ रहा है अल्फाबेट का, CEG। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं CE, सर इसको दोबारा ही करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको ये वाले क्वेश्चंस अपने आप ही करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा डी, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डोंट वरी इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जस्ट अरेंज देम अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। कोई बात नहीं, अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं आती, आपको क्या करना है, इनका फर्स्ट लेटर देखना है और इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए सबसे पहले आप अब क्या करेंगे, अपनी रफ नोटबुक में ABCD लिख लेंगे, पूरे अल्फाबेट्स A to Z यहाँ पर मुझे मेंशन किए गए हैं, जैसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले हम देखेंगे
क्या ए से इसमें कोई लेटर है? नहीं है। सेकंड हम देखेंगे डी, बी, क्या बी से कोई फर्स्ट लेटर इसका बी से है? नहीं है। तो क्या सी से है? हाँ, पहला सी से है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है ये लास्ट वाला, ये भी हमारा सी से है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो दो दो हैं, अब हम दो दो कैसे लिखे? दोनों एक साथ लिखने हैं क्या? नहीं, इसमें भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। कैसे देखना है मैं बताती हूँ। अब हमें सी तो हमारा पहला सेम है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, सी के बाद है हमारा एच, एच है, और इस वाले में है सी के बाद है ओ। तो हमें ये देखना है इसमें एच और ओ में से पहला कौन सा आता है। तो हम यहाँ देखेंगे एच, एच आ गया, उसके बाद देखेंगे हम ओ, ओ आ गया। तो इसमें पहला कौन सा आया है? पहला हमारा आ गया है एच। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? चीयरफुलनेस। फर्स्ट हमारा होगा चीयरफुलनेस। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम देखते हैं ई, आगे हम देखते हैं, यहाँ सी तक हमारा हो गया था, अब हमें देखना है डी। तो चलो बच्चों, यहाँ हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। ये एक्सरसाइज हमने कर ली है कंप्लीट। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट हो या आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में है या आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? आप करेंगे, आपको आपकी स्क्रीन पर हेल्प डेस्क नंबर दिया होगा हमारा, आप उस पे जाएंगे, हमें टेक्स्ट मैसेज करेंगे या फिर वॉइस मैसेज करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन आंसर्स हमसे शेयर करेंगे। मैं और मेरी टीम आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगी, आपको पर्सनली कॉल करके समझाया जाएगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर होता है यहीं खत्म। तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल। थैंक यू।